Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। और आज की जो ऑनलाइन चर्च सर्विस की जो आराधना है वो हमारे संडे स्कूल की ओर से लिया जा रहा है। संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट के पश्चात पहला इतवार है और इसे हम प्रिय इतवार भी कहते हैं। और आज का जो विषय है हमारा गॉड द होली ट्रिनिटी, ईश्वर पवित्र त्रिएक है। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। उसके पहले हम शुरुआत की प्रार्थना। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 देती प्रभु फिर एक बार आपने सुंदर सा दिन हम सभी के जीवन में दिया, उसके मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु आपने हम सभी को हफ्ता भर से सलामत रखा और फिर एक बार हम सभी को मौका दिया कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा होकर आपकी स्तुति आराधना कर सके, आपके वचनों को सुन सके, इसलिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ प्रभु। उसी प्रकार प्रभु ये जो ऑनलाइन चर्च सर्विस ली जा रही है प्रभु, इस सर्विस को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। और जो भी घर में बैठ के ऐसे जो सुन रहे हैं प्रभु, आप उन सबको प्रभु जी आशीषित कीजिए प्रभु। और आज की जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक के जो स्तुति आराधना होने जाएगा प्रभु, जो भी वचन हमारे बीच में बोला जाएगा, इन सबको प्रभु आप आशीषित कीजिएगा प्रभु। उसी प्रकार प्रभु अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत का होगा तो मुझे क्षमा करो। मैं आगे का सारा समय मान महिमा गौरव और यहाँ पे उपस्थित प्रभु जी और विशेषकर आज की ऑनलाइन चर्च सर्विस की आराधना को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप कर एक छोटी सी विनती मैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना के लिए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जो कि गीत नंबर है 141, हमको मिली है शांति। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में।
पाठ को पढ़ेंगे। पहला शास्त्र पाठ निर्गमन, उसका 6वां अध्याय है, 2 से 8वां वचन। हमारे लिए एना जेम्स आगे पढ़ेगी। Exodus chapter 6 from 2 to 8. God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name the Lord did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, where they lived as aliens. Moreover, I have heard the groaning of the Israelites, whom the Egyptians are enslaving, and I have remembered my covenant. Therefore, say to Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. And I will bring you to the land I swear with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. These are the words of God. Amen. दूसरा शास्त्र पाठ जो कि रोमियो उसका 8वां अध्याय 11 से 17वां वचन। और हमारे लिए क्रिस्टीना मेकवान आगे हमारे लिए पढ़ेगी। रोमियोस का 8वां अध्याय 11 से 17। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कलपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा हो पाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर। आइए हम सब अब एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे जो कि आकांक्षा एडगर की ओर से है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या बल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या करना। जीवन है क्या बल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या करना। घड़ियां सुनहरी
जीवन की रोटी और अमृत जल को ऐसी भरपूरी से देगा हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को ऐसी भरपूरी से देगा हमको। लोभ पाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। लोभ पाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। आइए हम आज के सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे। जो आज का जो सुसमाचार है, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय है। 7 से 13वें वचन को हम सब देखेंगे और मैं एविन जेम्स से विनती करती हूँ कि वो सामने आके हम सबके लिए आज के सुसमाचार को पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 7 से 13। वह यह प्रचार करते थे, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों में यीशु गलील प्रदेश के नासरत नगर से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जब यीशु पानी से निकलकर ऊपर आए, तब यीशु ने आकाश को तुरंत खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत यीशु को निर्जन प्रदेश की ओर भेजा। शैतान ने निर्जन प्रदेश में 40 दिन तक यीशु की परीक्षा की। यीशु वन पशुओं के साथ रहे। स्वर्गदूत यीशु की सेवा करते रहे। यह प्रभु के वचन है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अब मैं आगे का सारा समय मैं हमारे कलीसिया के पास्टर साहब को देती हूँ, जो कि सामने आके आज के वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की जो इतवार है और पेंटिकोस्ट के पश्चात पहला इतवार है, और आज की जो इतवार को हमारे CNI लेक्शनरी के हिसाब से हम त्रिएक इतवार भी कहते हैं। और आज का जो विषय है या जो थीम है, और वो इस प्रकार है कि गॉड द होली ट्रिनिटी, परमेश्वर त्रिएक, पवित्र त्रिएक है, गॉड द होली ट्रिनिटी। और इस संबंधित हमने पुराने नियम से, उसके पश्चात हमने रोमियो की पत्री से और सुसमाचार से कुछ वचन को हम लोग पढ़े हैं। सो आज हम लोग पेंटिकोस्ट के पश्चात पहले इतवार में आज हम पहुंचे हैं, और हम अपने आप को त्रिएक इतवार में पा रहे हैं। द ट्रिनिटी संडे, हमारा जो यात्रा आज हमें इस त्रिएक इतवार में लेके आया है। पिछले दिनों हम लोगों ने पुनरुत्थान की जो 7 सप्ताह को हमने परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की हर एक प्रकार की प्लान के बारे में और इन तमाम चीजों को हमने देखे हैं। और सबसे उसमें महत्वपूर्ण विषय यही है
द ब्यूटी ऑफ द रेजरेक्शन, या प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जो कि हमने पिछले दिनों या जब हम ईस्टर को सेलिब्रेट करके जब हम लोग आ रहे थे, और वो जो ब्यूटी ऑफ द रेजरेक्शन या उस पुनरुत्थान की जो एक महत्व, एक जो सुंदरता, एक जो आशा हमारे जीवन को संचार करता है, और उन तमाम चीजों को हमने देखे। उसके पश्चात हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गारोहण को भी हमने देखे हैं पिछले दिनों में, और उसके साथ साथ एक प्रतिज्ञा को भी हमने देखे, जहां पर दिया गया है कि वो फिर वापस आएंगे। अगर यूहन्ना की पुस्तक से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि वचन देहधारी हुआ और वो हमारे साथ रहने लगा। सो उस वचन के जब पुनरुत्थान हुआ, वही वचन हमें आशा दे के गए हैं कि आई विल बी रिटर्निंग बैक। और पिछले संडे हमने पवित्र आत्मा की अवतरण को हमने देखे, जो प्रतिज्ञा हमारे लिए हमारे उद्धारकर्ता ने दिए थे कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उस प्रतिज्ञा के अंतर्गत उनके जाने के 10 दिन के पश्चात पवित्र आत्मा के अवतरण होता है, और हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा उन तमाम लोगों के बीच में आके उनके कार्य को प्रदर्शन करते हैं। एंड दैट वाज ए रियली ब्लेस्ड टाइम। और उस प्रकार जो कलीसिया की शुरुआत होती है, उस प्रकार उस पवित्र आत्मा के अवतरण के दिन जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर आते हैं, तो एक कलीसिया की शुरुआत होती है। और वो उस प्रकार कलीसिया है जो एक जिम्मेदार कलीसिया है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ कलीसिया है, जो अपना मिशन को, जो अपना विजन को जानते हैं, उस प्रकार एक कलीसिया है। सो हम लोग जब आगे जब हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रिनिटी या त्रिएक, ये एक बहुत बड़ी बहुत गहराई की विषय है। और ये जो त्रिएक जो है, ये कोई क्रिसमस की टाइप नहीं है, ये ईस्टर जैसा नहीं है, ये पेंटिकॉस्ट जैसा नहीं है, या उस 40 दिन की जो एडवेंट है उस प्रकार नहीं है। ये त्रिएक एक प्रकार की सिद्धांत है, एक प्रकार की डॉक्ट्रिन है, और इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को हम हमारे विश्वास वचन में, हमने विश्वास के दौर पर हम लेते हैं। परंतु ये जो डॉक्ट्रिन जो है, ये कहां से हमें प्राप्त हुआ? ये त्रिएक या ट्रिनिटी जो है, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ और किस प्रकार ये हमारे विश्वास में आधारित हुआ? परंतु यीशु मसीह जो है, इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या ये त्रिएक का शब्द उन्होंने तो व्यवहार नहीं किए हैं, परंतु ये जो सिद्धांत है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये हमें, अगर हम लोग इतिहास को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर एथेनेसियन में, जिसमें एथेनेसियन क्रीड जो है, क्योंकि हमारा जो विश्वास वचन है वो 3 प्रकार की है,
पहला जो है वो एथनेसियन है, जो कि सेंट एथनेसियन ने उस विश्वास वचन की संरचना उन्होंने किए। उसके बाद और 2 विश्वास वचन है, और जो कि नाइशिया की काउंसिल में उस जो पहले की जो विश्वास वचन है उसको और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके बनाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों की विश्वास वचन जो है, तो इस प्रकार हमारे पास 3 प्रकार के विश्वास वचन है, लेकिन हम लोग हमारे प्रतिदिन की आराधना में हमने 2 प्रकार की जो विश्वास वचन को हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि ये जो तमाम जो चीजें हैं ये हमारे विश्वास को स्थिर करता है, ये हमारे विश्वास को स्थिर करता है। और जो त्रिएक जो है या जो ट्रिनिटी जो है उसको हम किस प्रकार हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है कि त्रिएक परमेश्वर को हम उनके बारे में संपूर्ण रीति से हम क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत गहराई से उसको समझना पड़ता है। और प्रियो, आज की जो इतवार है त्रिएक इतवार है, और उस त्रिएक में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये त्रिएक है। और ये त्रिएक केवल एक है वो नहीं है, लेकिन वो जो त्रिएक जो है, ये त्रिएक मिलके हमारे लिए और संसार के लिए, हमारे कल के भविष्य के लिए जो कार्य किए हैं वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग शुरुआत को अगर हम लोग देखते हैं तो इस त्रिएक को समझने की जो एक सीधा जो लकीर है वो इस प्रकार है कि पिता परमेश्वर ने संसार की रचना की, और संसार की रचना करने के बाद उन्होंने पुत्र परमेश्वर को हमारे लिए दिया, जो कि इस पापमय संसार को उद्धार कर सके। अपनी पवित्र लहू दे के इस पापमय संसार को उद्धार कर सके। उसके बाद पुत्र परमेश्वर के बाद हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को देखते हैं, जिनके अवतरण हम पिछले इतवार को हमने देखे कि उनकी अवतरण होता है कि हमें सिद्धता के ओर लेके जाए। उद्धार प्राप्ति करने के बाद हमें सिद्धता की ओर बढ़ना बहुत ही आवश्यक है, और वो हमें पवित्रता की ओर बढ़ाने के लिए हमें उचित मार्गदर्शन देने के लिए वो हमारे लिए आए, और आज वो हमारे लिए है। सो ये त्रिएक परमेश्वर की जो कार्य है ये हम सभी के लिए, ये संपूर्ण संसार के लिए। सो उसमें मैं ज्यादा नहीं रहते हुए आज की जो वचन है, ये वचन में से हमें इस त्रिएक के बारे में क्या मिलता है उसके और मैं थोड़ी सी और बातचीत करना चाहता हूं। अगर आज की जो सुसमाचार को जब हम लोग देखते हैं, जो कि मार्कुस के सुसमाचार उसकी पहला अध्याय वचन 7 से 13 जब हम लोग देखते हैं, तो वहां पे हमें इस त्रिएक के बारे में, इस त्रिएक की जो मेल जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। विशेषकर जब हम लोग देखते हैं वचन 10
और 11 में मरकुस उसका पहला अध्याय वचन 10 और 11 तो वहां हमें कुछ विषय हमें मिलता है। स्त्री के बारे में हमें कुछ मालूमात होता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ में से मैं प्रसन्न हूं। ये 10 और 11 वचन आज की जो पाठ के हिसाब से ये त्रिएक की अवतरण को, ये त्रिएक की एकता को दिखाता है। और वो हमें प्रभु यीशु मसीह की जो बपतिस्मा के दौरान हमें दिखता है कि प्रभु वचन कहता है कि वो जब आकाश की ओर जब दृष्टि करते हैं तो आकाश उनको खुला हुआ नजर आता है और पवित्र आत्मा की अवतरण होता है और फिर एक वाणी होता है जो कि पिता की ओर से होता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। सो ये तीनों का जो मेल है, ये तीनों की जो मेल है हम देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है मेरे प्रियो कि ये तीनों हमारे जीवन में रहना चाहते हैं। और उस प्रकार से आज की जो पहला पाठ जो है, जहां हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि निर्गमन उसकी 6वां अध्याय वचन 2 से 8 जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा जाता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा की नाम में से उन पर प्रकट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा को दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर का इस त्रिएक का जो पहला व्यक्ति है, पिता हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, केवल वो इस संसार को बनाए यह नहीं है, लेकिन ये संसार में रहने वाले मनुष्य के प्रति और हर एक के प्रति उनकी जो सोच और विचार, उनकी जो प्लानिंग को हम लोग देखते हैं। और यहां पर जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं निर्गमन 6वां अध्याय में कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये वही परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर है, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी बातें हैं कि वो त्रिएक का पहला जो व्यक्ति है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो दर्शन के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा वो हमारे बीच में बसे रहे। वो इस संसार के लिए चिंता की और वो खुद कहते कि मैंने उनके साथ एक वाचा बांधा है, आई हैव ए प्रॉमिस विथ हिम, आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस। वो वही पिता है, वो वही परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, जो कि मनुष्य के साथ वाचा बांधते हैं। और वो वाचा क्या है? उद्धार की वाचा। वो वाचा क्या है? कि छुड़ाने की वाचा। वो वाचा क्या है? जो हमें सामर्थ बनाता है। और वो
यहोवा सेनाओं का यहोवा है। वो हमारे साथ रह के हर एक मुसीबत के दौरान हमारे साथ लड़ने वाले परमेश्वर है। सो आज ये त्रिएक इतवार में उस पिता परमेश्वर की बारे में जब हम लोग देखते हैं कि ये त्रिएक का जो पहला व्यक्ति है वो हमारे लिए कितनी सोचते हैं। सो आज की परिस्थिति कितनी भी डरावना क्यों ना हो, वो आपके लिए, मेरे लिए और जो से विश्वास करते हैं उन सभी को बचाने के लिए आज सामर्थ्य है। आज भी वो इस संसार के बारे में चिंता करते हैं, आज भी वो हमारे लिए योजना बनाते हैं। केवल हमारा विश्वास उन पर होना है। फिर जब हम लोग देखते हैं कि उस पुत्र परमेश्वर की जो कार्य है कि उस पुत्र को इसलिए भेजा गया, उस पुत्र परमेश्वर को इसलिए भेजा गया कि वो पिता की आज्ञा को पालन करे। और वो पिता की आज्ञा क्या था कि हर एक मनुष्य को उद्धार की मार्ग दिखाए और उनके साथ उद्धार की सुसमाचार जो है इसी धरती में, इसी संसार में आया। और वो सुसमाचार जब हम यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर उस वचन को हम सब जानते हैं कि जो कोई उसे विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। जो कोई, चाहे वो कौन भी क्यों ना हो, उसमें किसी प्रकार की जाति, किसी प्रकार की धर्म, किसी प्रकार की ऊंच नीच या किसी प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन तमाम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, परंतु जो मनुष्य उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज नाश करने वाला अंधकार की शक्ति हमारे संसार में घूम रहा है। आज नाश करने वाला शैतान की शक्तियां हमें डरा रहा है, परंतु उस पुत्र परमेश्वर, उस त्रिएक की जो दूसरी जो व्यक्ति है कि वो पुत्र परमेश्वर, उनमें जो विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा। केवल शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से भी। और फिर जो तीसरी पाठ को जब हम लोग देखते हैं आज की, कि उस पवित्र आत्मा की आगमन जब होता है, रोमी उसकी 8 अध्याय वचन 11 से 17 जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें पौलुस कहते हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बचा हुआ है जिलाएगा। उस पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरित पौल लिखते हैं कि उसमें वो सामर्थ्य है कि वो हमें जिलाएंगे, हमारे नासवर शरीर को जिलाएंगे। तो मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा उस पेंटिकॉस्ट के दिन में वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिया गया कि हम जीवित रहें, हमारा आशा ना टूटे, हम अपने आप को अनाथ ना समझे। परिस्थितियों के सामने, अंधकार की शक्ति के सामने, विनाशकारी बीमारियों के सामने हम अपने आप को निहत्ता ना समझे, हम अपने आप को अनाथ ना समझे।
सो मेरे कहने के उद्देश्य यही है कि ये जो त्रिएक परमेश्वर जो है ये तीन में एक है और उनकी योजना, उनकी इच्छा यही है कि हम सब उद्धार प्राप्त करें। सो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये त्रिएक है। हालांकि ये बहुत बड़ी, अगर हम लोग थियोलॉजिकली अगर हम लोग देखते हैं तो हमें समय नहीं है, लेकिन इनको समझने के लिए इनके कार्य को हम लोग समझें जो उन्होंने इतिहास में किए, आज वो करते हैं और आने वाले दिनों में भी वो करेंगे। सो इस त्रिएक जो है ये कोई अलग अलग ईश्वर नहीं है, ये एक है और ये एक में सब में देयर इज ए गॉड है इन ऑल दिस थ्री। इसलिए आज हम लोग विश्वास वचन को पाठ करते हैं। सो मेरे प्रियो, हम लोग आप सभी के लिए मैं एक वचन को पढ़ के फिर मैं समाप्त करना चाहता हूं, जो कि हमको मिलता है कि पहला कुरिन्थी 12:4 जब हम लोग देखते हैं कि पहला कुरिन्थी 12 और 4 अध्याय, तो उसमें हमें क्या मिलता है। 12 और 4 में इस प्रकार लिखा गया है, मेरे प्रियो, वरदान तो कई प्रकार की है परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। सो आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है। उसके साथ साथ और एक वचन मैं सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो कि हमें और उसी दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय वचन 14 में हमें मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, एफिसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 18 जब हम लोग पढ़ते हैं, एफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय वचन 18 जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ इन त्रिएक के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दिया गया है। एफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 18, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा पिता के पास पहुंच होती है। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। फिर अगर हम लोग पढ़ते हैं कि पहला पत्रस पहला थिस्सलुनी उसका 1 अध्याय वचन 2 और 5, तो वहां पर हमें और भी पहला थिस्सलुनी उसका पहला अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया कि हम अपनी प्रधानियों में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु मसीह में आशा की भरोसा की लगातार स्मरण रखते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर की प्रिय लोग, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा समाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही है, मैं वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। सो इस पवित्र आत्मा की जो हमें दिया गया है, उसकी संबंधित हमें बहुत सारे चीजें आज हमें मिलती है कि आज जो पवित्र आत्मा के दौर में जब मैं और आप जब गुजर रहे हैं,
तो यहाँ पर हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ को हमें प्राप्त करना है और परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा की पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह की लहू की छिड़क जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुताय से मिलती रहे। सो ये तीनों जो है, ये जो त्रिएक जो है, ये हमारे लिए हमेशा आशा देते हैं, भरोसा देते हैं और सामर्थ्य देते हैं। सो आज इस त्रिएक इतवार में हम उस त्रिएक के साथ बने रहें, उनके कार्य को देखें और हमारे परिस्थिति को हम उनकी सामर्थ्य के द्वारा, उनकी प्रतिज्ञा के द्वारा, उनकी मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को हम साहसिकता के साथ मुकाबला करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब प्रेषितों के विश्वास वचन को पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम चर्च संबंधी कुछ सूचनाओं को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। आज की ऑनलाइन आराधना में हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। आइए हम इस सप्ताह के जन्मदिन को देखें। इस सप्ताह में मिस महिमा सैमसन पोगी, इनका 7 जून को जन्मदिन है। और मास्टर शालोम लोखंडे, इनका 13 तारीख को जन्मदिन है। मिसेस एंड मिस्टर एस.बी. मानोटी, इनकी 13 तारीख को शादी की सालगिरह है। अगले इतवार की जो भक्ति है वह अपने चर्च के यूथ की ओर से लीड की जाएगी। उसमें हमारे चर्च के यूथ का सहभाग रहेगा। आइए इस समय में फिर से एक बार नोटिस को रिपीट करता हूँ, जो मैं पिछले सप्ताह में बता चुका था कि 10 जून को जो हम पहली कच्ची वोटर लिस्ट जो अपने चर्च के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करते हैं, वह इस वर्ष कोरोना कोविड-19 की वजह से हमें 1 महीना बाद में लगाने का एक पत्र नागपुर धर्म प्रांत की ओर से आया और उसके अनुसार हम आने वाले 10 जुलाई को अपने चर्च की पहली कच्ची वोटर लिस्ट अपने चर्च के नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे। कृपया सभी मंडली के सभी सदस्य से विनती करता हूँ कि वे इस बात को ध्यान में रखें। जिन जिन लोगों के मंथली प्लेज देना बाकी है वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21, वे कृपया मंथली प्लेज देने में सहायता मदद करें। धन्यवाद। आइए हम सब अब मध्यस्थिति की प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं सीमा लोखंडे से विनती करती कि वो सामने आके हमें प्रार्थना के द्वारा हम सब मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को मान महिमा गौरव देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को ये सुंदर सा समय दिया प्रजा कि आपके चरणों के पास में हम आके आपकी स्तुति धन्यवाद कर सके, आपके वचनों को सुन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ राजा।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त न्याय में शांति प्रस्थापित हो, प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों और लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों को विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्री और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, पंतप्रधान, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और इनके सभी लोग जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख आध्याचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मॉडरेटर, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित, हमारे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई आपकी सेवा की है, हम सभी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। आइए हम सब मिलकर ये प्रार्थना बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हमारे राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु यीशु, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए हम संडे स्कूल की क्रिस्टीना मेघवान के द्वारा स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे और इस गीत के द्वारा हम प्रभु की भेंटें चढ़ाएंगे। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो दूर तेरे दिल में आ, तू वहाँ से दूर ना। नेकी की राहों पे तू चल,
प्रेजेंटेशन को देखेंगे और मैं सीमा से रिक्वेस्ट करती कि वो सामने आए। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को सलाम। आइए हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा कुछ मेमोरी वर्स और कुछ स्पेशल नंबर हम सुनेंगे। पहला जो मेमोरी वर्ड है वो स्तुति और एंजल की ओर से आई। Praise Lord, how are you? It's memory verse time. Are you ready? First word. संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन संहिता 120 का 1। सेकंड, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। भजन संहिता 86 का 9। हे यहोवा मेरी रक्षा कर। एक भजन संहिता 86 का 2। बाय फ्रेंड्स, प्रेज लॉर्ड। आइए हम अभी कुछ मेमोरी वर्स देखेंगे जो क्रिस्टीना मेघवान की ओर से है, जैकलिन मेघवान की ओर से है और स्टीफन मेघवान की ओर से। Everyone, today I am saying the memory word of Bhajan Saita 100. So let's start. हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़िया है। उसके फाटकों से धन्यवाद करो और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। थैंक यू। Praise the Lord everyone. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति की। एक सलाम। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। वचन सिक्का 100 का 1। हमारे पास्टर साहब से विनती करती हूँ कि वो सामने आके हमारे दान के लिए और हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे और फिर वो हमें आशीष देंगे और फिर हम सब मिलकर सुवर्ण देवा गाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जो स्वर्ग है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जिस समय पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे से हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल और उसकी बुराई से बचा, क्योंकि राज और ताकत और सर्वदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के संग, विशेषकर जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, उनके संग, जो लोग कोविड-19 की शिकार हैं, जो लोग इस दौरान सेवा दे रहे हैं, जो डॉक्टर, जो नर्सेस, हर एक के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सुगाध्या देवा परात्मा स्तवहुद्याला आमीवा तो बाप पुत्र आत्माजा त्रिकालात्या प्रभु आपके साथ रहे।